आगे बढ़ो। लॉकडाउन में पेट कैसे चलेगा? लॉकडाउन पेट मानता है तो वही सब चीज को देखते हुए कर ले। हाँ चलो आगे पढ़ो। हाँ चलिए। संभारिक आधा खत्म हो गया। जेब गरम क्या दी? ठंडा लग रहा है हमको, अभी आगे चलो, भेज रखो उसको। रखो इसको। नीचा मन रहे मोबाइल से। अंग्रेजी में कहते हैं आइसो बार्स। चलो अब बताओ, इस समस्थानिक में की बराबर बोला था कि ये समझ तो भूल गया होगा आपको। अभी सुना दिए थे ना, अब बताओ तब ना क्या भरेंगे। जस्ट उसका पलटी मार देंगे इसमें, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी कहो। कुछ बोल दो ना। कौन दरमानी संख्या समान क्या बोलते? कहो जल्दी। समस्थानिक में कौन होता है समान? पहले बताओ इंग्लिश समस्थानिक क्या होता है? क्या समस्थानिक इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश नहीं जानते, उसका समान होता है नीचा वाला अंग जो रहता है, जैसे सी लिखते नीचा में 6 सब रहता है, वही सब समान। हो ये पक्का तो क्वेश्चन तो बना देगा। ठीक है, अरे इतना भी याद है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व कर देगा ना। ठीक है, तो समस्थानिक का इंग्लिश होता है आइसोटॉप्स। टॉप्स में पी आते हैं, और पी प्रोटॉन की संख्या, इसका मतलब परमाणु संख्या समान होगा उसका। और द्रव्यमान संख्या क्या होंगे? इसमें बताओ उल्टी पलटी मार दो उसको, ये नहीं रखना याद, वही रखो याद। उसमें कौन होता है समान? अलग कौन होता है? उल्टा है दो। इसमें कौन होगा समान? परमाणु संख्या। बात बुझा गया। आगे चलो, द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। संभारिक में भार होगा समान, कपार वाला भार सबका समान, हाथ में अलग अलग। बात बुझा। समस्थानिक में हाथ में सबके झोला है खागो, अब बेग में कपार पर अलग अलग मटरी, वो हो गया समस्थानिक। यानी कि परमाणु संख्या नीचा वाला समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। संभारिक में भार समान, समझ रहे हो ना। एक काट में लड्डू दे दिया, हाथ में झोला किसी को है, अपना कपड़ा है, जूता मोजा जो भी अलग अलग सब है, वो हो गया संभारिक। आगे बढ़ो। द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? समान होते हैं। द्रव्यमान संख्या में नहीं भूलेगा। हाँ, संभारिक मुझे ना भार समान, तो कौन भार? कपार वाला भार। एक कार्टून रसगुल्ला सबको दे दिए, समझ रहे हो ना। गेस्ट आया नहीं आया अभी तक? क्या बजाएगा? ठीक है, पुल्ला आप चले जाएंगे, सब आदमी रहेगा ना। मुर्गी बड़ा लेके रसगुल्ला ठीक है। अरे मुर्गी खा लेंगे, तुम टेंशन क्या लेते हो? बेच लेंगे उससे 100 टका में। और वहाँ चौक पर मिलवे करते हैं, पावेरो तो होगा। चलो एक द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? समान होते हैं। फोटो भेज देना गेस्ट का, सबको पता रहेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा किसी को पकड़ के। क्या जी? तो क्या ये याद करना भी पड़ेगा समस्थानिक संभारिक? अब तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया ना। द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्गन 1840, पोटासियम 1940 और कैल्शियम 20। और थोड़ा इधर से लिखो, इधर चलो ठीक है। कपार पर सबका क्या है? बराबर है। कौन संख्या हो जाएगा? हाथ द्रव्यमान संख्या है, जिसे एटॉमिक मास कहते हो। और नीचा में सबका क्या है? भिन्न भिन्न है ना। तो अब बताओ इसका यदि हम बात करेंगे, अच्छा यहाँ निकाला भी है, इसको हमने यहीं पर डिवाइड कर देते हैं। चलो बताओ इस कंडीशन में जेड बराबर क्या होंगे? इस कंडीशन में बताओ, अब तू लिखाएगा, बोलो जेड बराबर क्या होंगे? जल्दी 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 जल्दी। जेड बराबर 18। जेड बराबर पी बराबर ई बराबर क्या होगा? 18। चलो न्यूट्रॉन बताओ क्या होगा? सीधा सीधी एक सांस में, बिना सांस लिए। सर जी हाँ बता देते हैं को 40 में से 18 गया तो क्या को बचेगा? 22 को। 22 गो। इसमें भी जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 19। तू एक्सप्लेन करो कि ई सब बराबर 19 का है लिखा हमने? क्या मतलब? ई सब बराबर 19 लिखा है ना, क्यों लिखा तू कहेगा? जो जानते बताओ, तू बता। बोलते हैं पर मतलब यहाँ पे जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, सीधा बराबर होंगे। उदासीन परमाणु में सब बराबर होते हैं। अब तू कहो यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालो, क्या को निकलेगा? न्यूट्रॉन। हाँ 21 कैसे बुझा? नहीं, उसमें घटा दो बस सीधा 21 को, समझ में आ गया ना। और यहाँ भी सीधा, अरे एकदम टिक लगा देगा ना क्वेश्चन, बस बस। तू देखते हो क्या नंबर में तुम्हारा नाम है? 5 में है ना, ऊपर घसका नाम की बात, ठीक है ना, भरोसा मत तोड़ना। हाँ तब सिविल मिलेगा, तब पैसा छापेगा 20। और ए बराबर भी यहाँ से 40 होंगे, और एन बराबर कितने होगा? 20 होंगे। तो इस प्रकार से आप देखो इसमें ये क्यों निकला, तुम निकाल सकता था ना। तो सब में देखो
न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। क्या है? न्यूट्रॉन। समझ रहे हो ना? निकाल सकते हो। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप जो जो इसमें निकाल रहे हो उन चीज़ को, वही चीज़ यहाँ पर भाषा में लिखे हुए हैं, पढ़ते हैं, सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। फिर इससे प्रत्येक समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर समान होती है। प्रत्येक समस्थानिक है ना, संभारिक हम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो तो खैर कल ही देख चुके हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन असमान होते हैं। जगह समस्थानिक रहेगा ना, जैसे तुमने संभारिक रहेगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होंगे? तीनों में देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या गो है? 18। ये में क्या गो है? ए में 20, फिर न्यूट्रॉन ए में 22। सब में क्या है? अलग अलग है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि PEN सब में अलग अलग है। मोटा मोटी बात समझ में आया? संभारिक की क्या प्रॉपर्टी है? सब अलग अलग है। PEN प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग, सब मतलब जितना होगा सेम नहीं होते हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा। तुमको पता भी है, आर्गन कुछ और गुण है, कैल्शियम कुछ और गुण है। आर्गन रईस है, बैठल है जाकर के आवर्तसानिक के दाहिने साइड P ब्लॉक में ना, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता है। कैल्शियम खुजली होता है, जिसको रिएक्शन पूरा करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। मौका मिला धैर्य लपेट लेगा। पढ़ाएंगे कैसे रिएक्शन करते हैं, तो बात समझ जाएगा ना। क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स है, तो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो प्रॉपर्टी भी अलग होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे लोहा और चांदी के दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी है ना, है लोहा का अलग गुण, चांदी का अलग गुण, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम है, सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स है तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का अलग अलग होंगे, भौतिक और रासायनिक गुण। उसके बाद इनका आवर्त सारणी स्थान अलग अलग होते हैं। बात सही है। आवर्त सारणी वाला आवर्त सारणी जो बना है किस प्रकार से बना है? द्रव्यमान संख्या के आधार पर, प्रोटॉन संख्या के आधार पर? बोलो, बहुत डिटेल में पढ़े हो आवर्त सारणी हमसे बना है ना। अच्छा, समस्थानिक में क्या समान होते हैं? सेम स्थान, परमाणु संख्या समान होते हैं। तो उसमें जैसे कैल्शियम की बात करें तो सिर्फ कैल्शियम समस्थानिक बात करेंगे। हाइड्रोजन बात किए हो तो सिर्फ हाइड्रोजन समस्थानिक, यानी सिर्फ हाइड्रोजन उसमें आएंगे। तो उसका तो पोजीशन क्या होगा आवर्त सारणी में? अलग अलग थोड़ी पोजीशन होगा। लेकिन यहाँ तो संभारिक बात कर रहे हो तो भार समान होगा। और इसमें तुमको पता है, अभी मैंने कहा इसका परमाणु संख्या क्या होंगे? सबका अलग अलग होंगे। जब परमाणु संख्या अलग अलग होगा तो आवर्त सारणी में जगह भी अलग अलग खटाल में होगा। कुछ पता चल रहा है? चल रहा है ना। आवर्त सारणी में जगह भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे ना। समझ में आ रहा है ना? तो अलग छोड़ दिया आवर्त सारणी में, है, जगह भी छोड़ दिया था। हाँ, वो जगह भी छोड़ा है। तुम लोग कोई बताएंगे तब सीखना भी। इनका आवर्त सारणी स्थान अलग अलग होते हैं। तो मैंने संभारिक के बारे में जानकारी दे दिया, तो ये संभारिक हो गए। अगली बार खोज खोज के मेहनत करके पढ़ाई, तो क्या मेहनत नहीं उतना करना पड़ रहा है हमको नहीं। अब आगे हैं आइसोटॉन्स, समन्यूट्रॉनिक। अति कौन लिखे सर? परमाणु संख्या ये लिखा है ना, अरे भैया ZP समझ में आ गया? जी। आइसोटॉन्स, समन्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? परमाणु में न्यूट्रॉन का घर कहाँ है? कोई पूछेगा तो की बताएगा? इधर में अथी क्या कहते हैं, सब अंदर में। सब नाम उसका क्या नाभिक है? के भी अथी का अंदर में प्रोटॉन और क्या होते हैं? P+N। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? चारों ओर चक्कर में। चौकीदारी करेगा। चौकीदारी मतलब चक्कर लगाएगा। इधर तो कहीं चोर तो नहीं कोई आ रहा है, घूमेगा, घूमते रहता है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखल है? N लिखल है ना। क्या लिखा हुआ है? N। N से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। N से होता है न्यूट्रॉन। इसमें क्या होगा? समान, न्यूट्रॉन समान होंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ये सब खो आता है पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। हाँ, तू सेट बनाओ, कहीं न कहीं मिलेगा देखने के लिए, इसलिए तुम लोग को बुलाए हैं। इधर घसक ना जाओ, दिखने में थोड़ा सा घसक जाओ, नीचा गिराओ पैर को, पलथी मार लिया, लगता है पथरी देगा खाने के लिए। न्यूट्रॉन की संख्या दे देना, खिटा मुड़ी खाएगा ना, शाम में आ जाना। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। सबको होता है राहुल की तरफ से। चलो सर उसमें ही आगे है ना,
राहुल से बनारस मुर्गा मिलेगा ला तो लियो। पूरा पार्टी चलेगा चलेगा ना? खूब ताई जी भंडारा होगा सब लोग खाना अपने हम तो रहबे नहीं करेंगे तो हमको भंडारा कैसे देगा? WhatsApp हो जाएगा सर। रिचार्ज कर देना 3 महीने जियो का 399 का, ठीक है कोई दिक्कत? वो लोग के नहीं हुआ हमारे सब चल का काम हो गया काहे? यहाँ सब करके देखा है? करता है दूसरे तो क्या मतलब है? चलो जैसे सिलिकॉन, मैं तो चुपे चाप रिचार्ज। हाँ तो कल तुमको कुछ होमवर्क दिए थे, चलो सुनाओ 1 से 30 तक। नहीं आया था। कहाँ गया था? अभी आवे के रहा है कुंटली तैयो नहीं सर तुमको याद है? नहीं है याद है? नहीं सर। अरे ये सब तो नंबर में रटाया जाता है। जी, तुम लोग 9th में क्या किया था? रटलियर 30 तक लेकिन कुछ भूल गए इतने में नहीं दे कल सिलिकॉन, 30 तक अंदर पूछे 10 मार्क्स हाँ वो सही कहे हैं टीचर, वो 20 तक आता है, 30 तक इन बाइन केस कोनो याद है। वो हम फिक्स है हाँ कैल्शियम तो सिलिकॉन के बताओ कितना द्रव्यमान संख्या होता है? दरमान संख्या सिलिकॉन 14 सिलिकॉन 14 सिलिकॉन होता है ना? जी सर 14 क्या लिखा है यहाँ पर? क्या सर? सिलिकॉन 14 लिखा हुआ है, तो कहीं कॉपी में लिखा होगा ना? होता है ना? तो वो ना होगा यार। अब आसानी है, मोबाइल में निकालो तो कोई देख लेते हैं एक बार। भेजा है ना इसमें और सब सर अरे बस मत हम्म। और खोला। तो लाओ ना, वो कॉपी लाओ, उसमें देख लेते हैं। उस कॉपी के अंदर में होगा वो, है ऊपर वाला, सेकंड नंबर, ऊपर से सेकंड। सर मुर्गा बड़ ध्यान रहे 14-28 होता है सिलिकॉन, यहाँ पर ये 30 यार। लिखे हुए हैं। निकालो तो एक बार, एक्सप्लेन देख लेते हैं। अरे ऐसा ही नहीं ना रे। आवर सारी निकालो ना। ठीक कहियो रे शिवम थोड़ा क्या रुक नहीं रे। आज ये इको लग रहा है तुमको आज हाँ, ये आवर सानी निकाल ली तू कौन देखी आवर सारनी है भेद नहीं है सर जी। याद है सिलिकॉन तू अधिकार याद कट्टा सिलिकॉन 14-28 ही है। हो सकते हैं समस्थानिक में 14-30 भी, जैसे हाइड्रोजन 1-1 है ना, हाइड्रोजन मान लो 1-1 भी होते हैं, और हे रे 1 क्या कहते हो, 1 2 भी होते हैं 1-2 भी होते हैं। हो सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। जैसे कार्बन याद करते 6-12, आवाज से देखेगा तो 6-12 ही मिलेगा, लेकिन 6-13 6-14 भी होते हैं, समस्थानिक भी होते हैं, वो दोसर छे शांत रोम बना करके। तो सिलिकॉन 14-30 भी हो सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, इसीलिए है ना। और दूसरा ले लेते हैं, फास्फोरस ले लेते हैं 15-31। इसमें किसकी संख्या समान कहा है हमने? न्यूट्रॉन की संख्या समान बोला है। अच्छा पहले बताओ, ये न्यूट्रल है, तू लिखाओ न्यूट्रल है तो क्या लिखाएगा? Z बराबर P बराबर बोलो, बराबर क्या होंगे? 14। अच्छा एटॉमिक मास क्या होंगे इसका? 30। न्यूट्रॉन क्या होंगे? 30 माइनस 14 16 होगा। अच्छी बात है। इसका बताओ, Z बराबर P बराबर क्या होगा? P बराबर 15 है ना। उसके बाद बताओ A बराबर 31, N बराबर बताओ 31 माइनस 15 कितना होगा? 16। अब बात भी सही है, यदि यहाँ 28 लगा तो उस कंडीशन में बराबर नहीं होगा ना। तो जो पूछेगा वो समान, अब बाकी अलग, बात खत्म है सीधा। अभी तक यही पर इसका मतलब, जो पूछेगा वो समान, अब बाकी अलग। समस्थानिक पूछा है, आइसोटॉप्स P परमाणु संख्या समान, बाकी अलग। समभारिक पूछा है तो भार समान, एटॉमिक मास समान, बाकी अलग। समन्यूट्रॉनिक पूछा है, न्यूट्रॉन समान, अब बाकी क्या होंगे? अब समझ में आ गया ना? ये रखना तरीका ध्यान में। और क्वेश्चन अजरा पट रहा सकता है एग्जाम में, कभी सेट देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो न्यूट्रॉनिक में कुछ और भी बात देख लो यहाँ से। एक, इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर्स में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन और किसके? प्रोटॉन के नंबर्स में क्या होते हैं? अंतर। बात भी सही है। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 14 गो है, यहाँ 15 गो है, अलग अलग है। एटॉमिक मास तो अलग अलग होंगे ही, तभी ना न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, क्योंकि इनके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। बात सही है। इसका द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों अलग अलग हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी भी दोनों का अलग अलग होंगे। सिंपल सी बात, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। और चूँकि अलग अलग एलिमेंट्स है, परमाणु संख्या अलग अलग है, तो आवर्त सारणी में अलग अलग जगह होगा, अलग अलग कुर्सी मिला होगा इसको बैठने के लिए, तो अलग अलग कुर्सी मिला है, तो गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसका समझ में आ गया ना? यही है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक के बारे में। इतना ही है, इतना ही से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। यहाँ लिखा है सम इलेक्ट्रॉनिक में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक यहाँ वर्ड देख रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन समान होगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखे हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक लिखे हैं, क्या लिखे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। जो रहेगा ना तो वो समान, बाकी अलग। इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ गया ना। अच्छा, जैसे उसके बारे में बात करते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। आज आगे आते भी बता ही देते हैं, लोग को भी नहीं बताए थे, काफ़ी निकल चुका, एक बेनिफिट्स हुआ। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखो, जैसे अब थोड़ा सा बताते हैं आयन के बारे में। हाँ जन समय आ चुका है बताने का। चलो बताओ, आयन क्या होता है? जो तक मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्याग करता है वही आयन मतलब। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या किसी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वो क्या कहलाते हैं? आयन। अच्छा, ये कब बताएंगे कि हमको बताना इसमें बताना रहा था टॉपिक्स में। अच्छा, यहीं बता देते हैं, हम लोग को कब बताए थे। अच्छा, इसमें नहीं है, सुनो एक चीज़ यहीं बता देते हैं एक चीज़। तो आयन सुनो पहले, अब अभी जो बताएंगे हम, अभी जो आप बोलने वाले आगे हैं, सुनना ध्यान से। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले अब हमें। इन लोग को हालांकि मैट्रिक में पढ़ाई भी किए हैं, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे गम होते हैं ना, आदमी किसी को टका देगा या किसी से रुपया लेगा, तो लेन देन का काम परमाणु में कौन करता है? व्यापारी वाला काम, इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी को देंगे लेंगे, ये काम है इलेक्ट्रॉन का। ये किसका काम है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, अच्छी बात, इलेक्ट्रॉन काम है। लेन देन काम प्रोटॉन न्यूट्रॉन करता नहीं है सर। एग्जाम कहेगा करता है, वो कहेगा तू कहना नहीं करता है, कहेगा एग्जामिनर करता है। कहेगा जब भी कोई तत्व प्रोटॉन त्यागेगा क्या होगा? अरे तू प्रोटॉन का त्याग ग्रहण होबे नहीं करता। वो कहेगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो त्यागता ही नहीं है। और कहेगा त्याग रहा है जबरदस्ती। समझ रहे हो ना बात को? इसीलिए जो करें उस पर अडिग रहना, वही होगा, दूसरा मत भटकना उससे। एग्जामिनर भटकाने का प्रयास करेगा तुमको, है ना। तो मैंने जैसे बताया कि चौकीदारी वाला काम करता है इलेक्ट्रॉन, कक्षा तरफ घूम घूम करके देख रहा है, कहीं पाकिस्तान अटैक नहीं कर दे, अटैक करेगा है फायरिंग हो कर देगा उधर से। समझ रहे हो ना। तो गोली कहेगा कि कोई तत्व जब प्रोटॉन त्यागेगा तो क्या होगा? अरे वो तो त्याग ग्रहण होबे नहीं करता है प्रोटॉन। समझ रहे हो ना, सुतल रहता है। हाँ, उसको कोई मतलब ही नहीं है, एकदम कमल तान के रजा के सुता हुआ है। और मैंने जैसे कहा, सुनो बेसिक तरीका से, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चौकीदारी वाला काम। अब पाकिस्तान आएगा तो धाए फायरिंग कर दे इधर से, तो गोली खत्म हो जाएगा ना। तो उस कंडीशन में क्या कहते हो? परमाणु तब कौन चार्ज होगा बताओ? जब इलेक्ट्रॉन गोली खत्म, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ना, उस कंडीशन परमाणु पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज। सर त्याग किया, ग्रहण क्या सर? छोड़ दिया है तो क्या हो गया? प्लस चार्ज होगा। कैसे? पॉजिटिव कैसे कि दे रहा है। हल्ला नहीं करेगा, ये बोलेगा वो कर्जा दिया है ना, तो उसी उसका और रुपया बढ़ेगा ना उस प्लस में। कर्जा दिया। अब बोलो, कोई एक आदमी बोलेगा ना, बताइए। अब क्वेश्चन नहीं पता, ये जवाब अभी दे रहा था हमको। सर जी काय को छोड़ रहा है क्लास ना, में तो जब एक आदमी बोल रहा हो, गलत बोल रहा है सही बोल रहा हो, सब शांत रहेगा, उसको बोलने देगा, फिर दूसरा को बोलना होगा उसके बाद। और ये डिसिप्लिन है जो कि राज्यसभा में भी लागू होते हैं। जब कभी 10 व्यक्ति के बीच में बैठोगे, अच्छे व्यक्ति के बीच में, यदि एक कोई बोल रहा है तो सामने वाला सब सुनो क्या कह रहा है। जब उसका खत्म हो जाए तब अपना राय रखो, इन्हें कि बोल रहे बीच में कुछ है तब ये बोल दिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। दूसरे को बोलने का मौका दो, आगे वाला क्या कह रहा है चाहे जो भी कहे। अब बताओ तुम। सर जो छोड़ रहा है तो छोड़ रहा चार्ज होगा। क्या है, हम नहीं मानेंगे प्लस चार्ज, हम माइनस करेंगे। तू प्रूफ कर दिखाओ, तू प्लस से कहेगा। यही बातें है। हाँ, क्या जी भवन बता सकते हो? किसी से ले थोड़े आ रहे हैं सर, कर्जा में जाएंगे। शांत रहो, जवाब मेरे पास है। हाँ बोलो सर, दूसरे कर्जा दे। चलो शांत रहो, जवाब नहीं है, शांत रहने के लिए बोले शांत रहो। तो पहले साम इलेक्ट्रॉनिक समझेंगे, उससे पहले जैसे मैंने बताया इम्पोर्टेंट बात, त्याग या ग्रहण किसका होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन का। जब परमाणु त्याग देंगे, अच्छा बताओ, प्रोटॉन पर कौन चार्ज? पी से पॉजिटिव, उल्टा इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज? नेगेटिव। अभी तुमने सीखा है, अभी तुमने सीखा है। एगो और एलिमेंट लेते हैं अलग से, मान लो इस प्रकार से, हालांकि ये ठीक है, जैसे यहाँ देखो है ही मेरे पास, जैसे सोडियम लिए हैं, टीटीआई है, ये क्या है? टीटीआई है। एग्जामिनर का टावर तो इम्पोर्टेंट, भिविया वाला जमाना चला गया। आजकल हम लोग क्या चलाते हैं? टावर 10वें में चला। समझ में आ गया ना, आजकल ट्रेंड चला है क्वेश्चन का। सुनो, सोडियम Na है, सोडियम Na प्लस है, दोनों में क्या अंतर है?
अंतर ये है, अच्छा इस पर कोनो प्लस प्लस नहीं है, इस पर एगो प्लस है। इससे हम क्या बुझ रहे हैं, इससे हमको क्या फील होता है? अच्छा पहले अलग अलग बात करते हैं, तब फील वाला गप करेंगे। अच्छा इसमें बताओ अभी, जेड बराबर पी बराबर ई, सोडियम 11 23, सोडियम 11 23, 11 कितना होगा ये? 11। अच्छा एटॉमिक मास होगा 23, 23। और न्यूट्रॉन क्या को होगा जी? न्यूट्रॉन क्या को होगा? 11 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 12। 11 में 27 अच्छा हाँ, इस 12 क्या इस कंडीशन में जेड बराबर पी बराबर ही होंगे? नहीं, क्यों नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। वो बुझ गया। समझ में आ गया ना? इस पर जेड बराबर पी बराबर ही नहीं होंगे, समझ रहे हो ना? तो अब तू लिखाओ, लिविर लिविर कर रहा था, इसमें प्रोटॉन क्या को, इलेक्ट्रॉन क्या को, न्यूट्रॉन क्या को, अब लिखाओ। हाँ लिखाते हैं, अब नहीं पता चलेगा, लिखाते हैं। जल्दी लिखाओ। इसमें जो है सर जी, जेड होगा देख रहे हो ना? 11 गो। ठीक। हाँ उसके बाद चलो फेल हो गया। अरे हो गया, रहने दो। पी 11 होगा, गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है 10 गो होगा। गलत हो गया, ठीक है चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बात समझते हैं। पहले इसके लिए इसका बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। जैसे तुम्हारा चैप्टर लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, तो थोड़ा सा संरचना तरफ देखते हैं कि किस प्रकार से होते हैं। यदि सोडियम का 11 23 का, सुनो सब आदमी, तो ये सोडियम न्यूक्लियस हो गया। आगे इसका बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1, 2 8 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में क्या को रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, तो 1 ऑर्बिट, 2 गो ऑर्बिट और क्या गो ऑर्बिट? 3 गो। ये न्यूक्लियस है, यहाँ रहेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसमें प्रोटॉन क्या को होंगे? 11 गो प्रोटॉन होंगे, 11 क्या होंगे? और न्यूट्रॉन क्या को होंगे बताओ? 12 गो। और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या को होगा? 12 गो होगा। 2 8 1, 2 8 1। सुनो ध्यान से, इसमें रहेगा 2 गो। अभी मत पूछो क्यों कैसे, जो कह रहे हैं ऐसा मान लो, समझ जाएगा ना? अभी हम समझा रहे हैं प्लस माइनस का चक्कर, ये बाद में पढ़ाते हैं। 2 8 1, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 2 गो। इसमें होगा 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 क्या बच गया? एगो। मैंने कहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कोनो मतलब किससे है? इधर देखा पाकिस्तानी धन इलेक्ट्रॉन को फायरिंग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गया? बाहर निकल गया। एगो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? क्या गो बचा? 10 गो। पहले क्या गो था? एगो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्या गो बचा? अच्छा बताओ कि एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन अब क्या को बचा है? 10 गो। अच्छा यहाँ प्रोटॉन अभी भी क्या गो है? 11 गो। प्रोटॉन अभी भी क्या है? 11 गो प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या गो है? 10 गो। इलेक्ट्रॉन क्या गो है? प्रोटॉन क्या को है? प्रोटॉन पर कौन चार्ज? इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज? अभी छोरो नहीं निकला है। प्रोटॉन पर 11 गो प्रोटॉन, 11 गो इलेक्ट्रॉन, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो कौन चार्ज कहते हो परमाणु पर? उस कंडीशन उदासीन कहते हो ना। उदासीन का मतलब क्या हुआ समझो। जब उदासीन मतलब ये हुआ कि जगह प्रोटॉन है तयग इलेक्ट्रॉन है और दोनों का चार्ज कैंसिल, एक दूसरे का बैलेंस हो रहा है, इसीलिए न्यूट्रल कहते हैं उस कंडीशन में। क्या उदासीन क्लियर हुआ सबको? उदासीन समझ में आ गया। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो प्रोटॉन 11 को ही है, प्रोटॉन क्या को है? इलेक्ट्रॉन क्या को है? 10 गो। 11 गो प्लस और 10 गो माइनस। ऑलरेडी क्या को माइनस प्लस बचेगा बताओ? एगो कौन बचेगा? इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु धनाविष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धनाविष्ट मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। बुझा? जवाब मांग रहे थे यही, तुम लोग को मैट्रिक में पढ़ाए थे, हो जाता है, लेकिन जवाब नहीं आया किसी की तरफ से। अब बोलो क्लियर हुआ? क्यों आएगा प्लस? बुझा? इलेक्ट्रॉन त्यागने परमाणु प्लस ही क्यों होता है? नहीं मानेंगे तो करके दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन त्यागा
तो कैसे प्लस माइनस हो रहा है? अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन एगो दे देते हैं बाहर से, सोडियम एगो ले लो, तो अभी नहीं दिए हैं, मान लो अभी लेन देन नहीं हुआ है, तो 11 का चार्ज बैलेंस है, 11 का प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बताए थे, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिए हो, तो पहले 11 को था इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो गया 12 को। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर कौन चार्ज है? पॉजिटिव। तो 12 आ जाएगी, बड़ा कौन चार्ज है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 12 हो ना जी, अब प्रोटॉन 11 का है, तो 11 का कैंसिल, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन मैंने चार्ज बढ़ रहा है। इसीलिए कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन ELEC इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तब परमाणु ऋणाविष्ट हो जाते हैं। परमाणु ऋणाविष्ट, कम वाली बात, क्या हो जाते हैं? ऋणाविष्ट हो जाते हैं। क्या समझ में आया? नेगेटिव क्यों होंगे? क्योंकि अनबैलेंस हो रहे हैं। अभी जब न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, यानी कि एक माइनस चार्ज बाहर चला गया, अब उसके पास माइनस बचा है 10 ठो ही, और उसके पास पॉजिटिव बचा है 11 को, 11 में से 10 गया तो एक का पॉजिटिव बच रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने परमाणु क्या होंगे? पॉजिटिव। नहीं याद है, कैसे याद रहेगा? क्या को टका है जेबी में? मोबाइल है ना, क्या गो है? उसको दे दो निकाल करके। ये क्या सोचेगा? बड़ा अमीर आदमी है जी, तो अपने आप सोचेगा हम धनी हैं, प्लस में है, ऐसे समझो। तू समझो इलेक्ट्रॉन खुद को है, क्या समझो? इलेक्ट्रॉन है, और उसको दे दिया पैसा, देखा ना फलना अमीर धनी, यानी कि तुमको प्लस से दिखाएंगे तू अमीर हो। इसीलिए याद करना, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाएगा? धनी, अमीर, प्लस, बाप पैसा वाला आदमी है, दूसरे टका बन रहा है, समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या होते हैं? उल्टा ग्रहण करने पर किसी से कर्जा ले रहे हो, वो ई लिया है कर्जा, हम तो डबल, हम तो माइनस में भी जा रहे हैं, ये क्या कहेगा? हाँ सर, हम समझने के लिए बात समझ रहे हो ना? तो ये क्या समझेगा कि तुम इसको दिए हो, सुनो, तू इसको टका दिया है, तू अपने आप क्या बुझेगा? हम अमीर हैं, लोग ये बुझेगा ना, समाज के लोग सब, अरे राहुल तो अमीर आदमी है, पॉजिटिव है, बहुत पैसा वाला है, ये पैसा लिया है तुमसे, ये कहेगा हम तो डाउन में जा रहे हैं, ये पैसा निगेटिव, इसीलिए। यानी कि देने वाला जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे, त्याग कर देंगे, तो क्या होगा? परमाणु पॉजिटिव होगा। ग्रहण जब होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? अब बात बुझा, याद भी करना पड़ेगा, ऐसे रखो याद, समझ ना बात को, अब नहीं भूलेगा। एक बार कहो क्या कहे हम? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हाँ, तू उसको टका दे देगा, सोचो पॉजिटिव होगा, तू अमीर कहलाएगा। अच्छा, ये क्या अपने आप सोचेगा? गरीब है। कब सोचेगा गरीब? जब इलेक्ट्रॉन दिए हो तब। अब बात बुझा ना? ये वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा तो उससे एग्जाम में टिक लगा देना है ना, आगे चलो जाओ, क्योंकि एग्जाम में टिक लगा, ये नहीं पूछेगा तू क्या जानते हो, टिक लगा ले जानते हो, नहीं लगा ले तो नहीं जानते हो, सीधा बात है। इतना बात मैंने कर लिया। अब बताओ यहाँ पर क्या वो लिखल है? प्लस। अच्छा, क्या न्यूट्रल होगा? ये न्यूट्रल नहीं है। अब बात बुझा ना, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बाद आपस में बराबर नहीं है। अब सुनो ध्यान से, फटाफट सब खत्म करेंगे टॉपिक्स को, है ना? तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर आपस में नहीं है, तो ठीक है, बराबर नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, तो जेड और पी बराबर ही होगा। अच्छा, लेकिन अभी भी जेड बराबर पी होगा इसमें, और वो होंगे 11 गो। वो कितना होंगे? अभी भी एटॉमिक मास में कुछ नहीं हुआ है। क्यों? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस में उसको कुछ नहीं किए हैं, इसलिए वो अभी भी कितना होंगे? 23 ही होंगे। लेकिन कमी होगा न्यूट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में कमी होगा। बताओ, नहीं होगा कि होगा? न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं रामदास? न्यूट्रॉन क्या होता है बोलो? ऊपर लका माइनस निचला का। ए बराबर क्या होता है? पी प्लस एन होगा, यानी कि एन बराबर क्या होगा? ए माइनस पी, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या, घटा दो तो वही होता है न्यूट्रॉन की संख्या, वही क्या होता है जी? तो बोलो एन बराबर ए माइनस पी, तो 23 माइनस 11 बराबर कितना? 12। लेकिन बहुत खराब बात, इलेक्ट्रॉन बराबर पहले कितना था इसके पास? 11। एगो क्या किया है? खा गया, दान कर दिया है दूसरे को, गरीब को दे दिया, 4-5 रुपया ले लो। तो तुम्हारे पास पहले 5 गो था, 2 टका दे दिया, तो क्या गो बचा? घटा दिया ना, घटा दो, यहाँ बच गया 10 गो। तो बोलो, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं तो उस पर कौन चेंज होता है और कौन चेंज नहीं होता, ये पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम अंदर जाकर के। इसमें प्लस चार्ज है। मैंने क्या कहा? तू सुना ही नहीं मेरी बात को, फिर फंस जाओगे, नेगेटिव दे देंगे तो पलटी कर देगा तू।
जब ये प्लस माइनस वाला गप हो तो चेंज सिर्फ कौन होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन। बाकी चेंज यूज नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा चौकीदारी वाला कौन काम करेगा? इलेक्ट्रॉन। हाँ, बिजनेस वाला काम वही करता है, तो घटेगा बढ़ेगा वही ना, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तू अपना जे करो। तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन, जब परमाणु कहते हो कोई पे प्लस चार्ज है, किसी नेगेटिव चार्ज कहते हो, या कोई धन आयन है, कोई ऋण आयन है, कोई न्यूट्रल है, तो सब में एक ही एलिमेंट यदि ले रहे हो, सोडियम ले रहे हो, सोडियम का ले रहे हो उदासीन परमाणु, एक ले रहे हो सोडियम का धनाभिष्ट परमाणु, एक ले रहे हो सोडियम का ऋणाभिष्ट परमाणु, तो सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि उलट फेर वाला काम इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ए जेड सब सेम होंगे सब में। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया है? केमिस्ट्री समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलो सुनाओ अब क्या बुझा, तुम क्या बताए हम अभी? की बुझा बोलो? नहीं है यार, चलो ठीक है। ये तो बुझ गया ना, ई सेम नहीं होगा, सब में अलग अलग होंगे और बाकी सब सेम होंगे। आगे बात करते हैं, कितना सब क्लियर हुआ? नेक्स्ट पेज लाओ। नहीं लगा तो रहल उड़ा दल के नहीं लगल। निगाह सर 2 मिनट रोकिए। नहीं रोकेंगे ना। आप समझो, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या जाएगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम सोचो है। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होंगे? हमें 2 को छोड़। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होंगे उस कंडीशन में? सब बराबर होंगे, उसी को कहते हो सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे चलो नेक्स्ट पेज लाओ, इसमें नहीं लिखेंगे। गिन लेंगे 3 2 5 एक और दीजिए। आपका पूछेगा क्या देगा कि प्लस ए हुआ तो क्यों हुआ? बस लॉजिक के क्लियर नहीं था। अब समझ में आ गया ना? लॉजिक बेकार बताना, तुम लॉजिक नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना हम छोड़ देते हैं। हमारा 10 अरे समझ लो, जनरल तो सब बताता है, सब जानता है, पढ़ियो लेता है। लॉजिक का सब बड़ा बात नहीं, हम बहुत कुछ सोच के भी मतलब नहीं बन पाते। चलिए नया चीज हरबड़ा जाते हैं, कुछ नया फेंकने वाले हैं। लगा दे, ठीक है। क्या लगेली? कब नहीं लगेगी? पूरा सर 12 पे गेंद दे 12 लगे नहीं? तो छिट्टा बोले न पाते। यहाँ पर के हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो टाइप पूछेगा उसी यहाँ नहीं चलेगा सर, क्या पवन देव। फंस जाएगा तुरंत ही सर। कहिएगा प्रूफ करो आप, कैसे है? हर चीज प्रूफ ही करेंगे। चलो ठीक है, प्रैक्टिकल मेन चीज प्रैक्टिकली बात करता है। हम तो प्रैक्टिकल पर विश्वास करते हैं। मुंह वाला गप ने कह दिए, सुन के निकाल दिया, समझ रहे हो ना? तो अब हम समझने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने सोडियम लिया और सोडियम का पॉजिटिव लिया, तो उस पर धनाविष्ट हो गए। परमाणु धनाविष्ट कब होते हैं, ऋणाविष्ट कब होते हैं? अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। 8 16 8 16 और ऑक्सीजन लिया -2, क्या ले लिया? और यहाँ पे लिखा है 8 16, क्या लिखा है? 8 16, समझ रहे हो ना? चलो लिखा इसमें Z टी बराबरी, तभी खूब मुझे डर के बताया कि समझ गए। बोलो क्या होगा? हाँ, Z बराबर Z बराबर P बराबर P, उसके बाद बराबर E। बराबर E, जी सर। उसके बाद 16। जल्दी जल्दी लिखाओ ना। 16 तू बता। नहीं तू कहेगा 8। पवन बोलेगा क्या सही है? जी सर, कैसे सही है? क्योंकि उदासीन है। हाँ, ये जवाब हुआ। तुम लोग पॉइंट टू बात में जब पूछते हैं तो फालतुआ का मतलब जो टेक्निकल बात है उसके बाद पूछते हो। ये टेक्निकल बात हुआ, उदासीन इसीलिए हुआ, समझ रहे हो ना? कहता नहीं 8 को तो होगा, यही को ना बात है। टेक्निकल बात करो, पॉइंट टू पॉइंट। और वही एग्जाम में टेक्निकल बात पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एग्जाम में फालतू के नहीं पूछेगा 8 है तो 8 है, थोड़े पूछेगा। वो पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, आए पूछते भी हैं। अब क्वेश्चन तू जाकर बनाओ। अब तू केमिस्ट्री में देखना, वहाँ लिखा होगा परमाणु संरचना तुम्हारे इंडेक्स में होता है ना, सुबह के शुरू में इंडेक्स। केमिस्ट्री में देखना और फिर वो देना उतना पेज में खोजना, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जा करके। जाने होगा हमसे डिस्कस करो, लगभग सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन, वो पढ़ाएंगे फिर हो जाएगा। तो अब बताओ क्या इस कंडीशन में बात होगा? क्या तू बताओ इस कंडीशन में क्या Z बराबर क्या होंगे? P, उसके बाद और कुछ हो ना, बराबर 8। अब यहाँ A बराबर लिखाओ। ये बराबर हाँ 16 होगा। हाँ 16, इसमें लिखा है बराबर। सोच लेना अब की बार, A बराबर पूछ रहे हैं, ध्यान से। तो बता रहे हैं सर, हाँ बता ये ना। बराबर। हाँ बोलो ना। इसका भी 16 ही होगा। 16 होगा। अच्छी न्यूट्रॉन बोलो। 8 होगा। कैसे बुझा?
कपार छिटा। हाँ बस बस। 8 आई में बोलो। इसमें सर वही होगा, 8 होगा। 16 - 8 करके बताओ, देखने में अच्छा लगता कपार है। छिटा। आप बोलो इलेक्ट्रॉन बोलो इसमें। किसमें सर? इलेक्ट्रॉन 8 को दीजिए ना। अच्छा इसमें बोलो इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसमें 10 को दीजिए। -10 दीजिए। 10 को कह रहा है, ठीक है कह रहा है कि सोच लो, थोड़ा सोच लो। माइनस है मतलब बुझो। और ये हाँ मैंने हाँ 10 तो हाँ ही बोल रहा कैसे बुझा 10? घटा के इसको जोड़ देंगे नहीं अब देखो जैसे अभी तुम्हारे पास क्या गो टका है? 10 तुम्हारे पास क्या गो है? एक हो गए है मान न लो, तुम्हारे पास क्या गो टका है? मैंने लिए 5 गए 5 गो टका है। अच्छा तुम्हारे पास 10 गो है, इसके पास क्या गो है? 5 2 गो टका इसको दे दो, क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश तू अमीर कहलाएगा, लेकिन तुम्हारे पास टका घट चुका है। तुम्हारे पास क्या गो टका था? 2 गो ले लिया, क्या गो हुआ? कहेगा लॉस में है, लेकिन ज्यादा है इसके पास, बढ़ चुका है। समझ में आ रहा है ना बात को? तो चूंकि ये माइनस में है तो बुझना कि जुट जाएगा। पहले से था और 2 को जोड़ दो उसमें, यानी कि 8 + 2 क्या होंगे जी? देखो जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, चेंज होने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। पूछेगा कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग किए हैं या कोई धनाविष्ट हैं, तो बताइए उसमें से क्या परिवर्तित नहीं होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परिवर्तित नहीं होते हैं। वो कहेगा होता है। अब तू लगा देगा ठीक है कह रहा है, फंसना मत, बता रहे हैं फिर भी। कहेगा कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो बदल जाते हैं प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। सी में रहेगा ए और बी दोनों, और डी में रहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कौन लगाएगा टिक? कहेगा नहीं सी में दिया है और भी दोनों। अच्छा हो सकता है टिक मार देते हैं, अंठकानी में समझ में आ गया ना? तो अंठकानी वाला का चला जाता है। और 2016 के इंटर्न से पूछा हुआ क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर क्या होती है, जाके देखना क्वेश्चन मिलेगा सेट में। चलो आगे। तो आशा तुमसे अब हम ये कर रहे हैं, इतना तक समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब सम इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करते हैं हम लोग। हाँ सम इलेक्ट्रॉनिक कितना देर पढ़ा लग रहा है, बहुत पढ़ा दिए हैं। अभी 1.5 घंटा सम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वाला चीज़ पढ़ाए हैं। आधे घंटा 45 मिनट 45 मिनट पूरने वाला। ऐसो अनुमान लग जाता है ना कि घंटी मेरा 45 मिनट का हो रहा है। ELECTRO सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हम लोग देखो तो सम इलेक्ट्रॉनिक में सीधी पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें? बराबर होगा। हाँ सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन का बारी आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे Na+O8 अब सीधा डायरेक्ट हीट विकेट बताओ क्या इलेक्ट्रॉन इसमें होगा? सोचो इलेक्ट्रॉन पूछा है ना। अच्छा प्रोटॉन क्या इसमें होगा? परमाणु संख्या सोडियम 11 23 11 को है, न्यूट्रल होगा तो 11 इलेक्ट्रॉन हुआ। अच्छा क्योंकि एगो प्लस है तो एगो प्लस है, टका दे दिया है तो एगो घट गया है इसका, 11 - 1 यानी कि 10 गो हो गया। यानी कि प्लस होगा तो घटा देना, उल्टा आप सीधा बुझो, छोड़ो वो सब वाला बात। प्लस होगा तो घटा देना, माइनस होगा तो जोड़ देना। अब बात बुझा? प्लस है तो की करेगा, माइनस होगा की करेगा, उल्टा सोचो। प्लस है तो क्या करेगा? घटा देना, माइनस होगा तो जोड़ देना। कौन चीज़ निकालने में? इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्योंकि लेन देन उसी का होगा। अब कोई दिक्कत होगा थोड़ा कंसेप्ट के गोली मारो अपना, जो जहाँ एग्जाम में थोड़े कंसेप्ट पूछता है। हमने अभी फिर भी बताने का प्रयास किया ताकि कोई पूछे तो उसको उठा के जवाब दे सकते हो। समझ आया ना? एक प्लस है, इसका मतलब एक प्लस का है वो भी आगे डिस्कस करेंगे, अभी समय नहीं आया है उसका। 2 गो प्लस का है होगा, है ना? हम 2 को देंगे, हमारा मन है, दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। जवाब दे सकते हो? बोले एगो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए एगो प्लस। 2 गो मेरा मन है देने तो का, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लेकिन नहीं देंगे। ऐसा क्यों नहीं देंगे? ऐसा क्या करेगा तब? अपना अथी खोल। चलो आगे बताएंगे, अभी नहीं समझ पाओगे उस चीज़ को। क्या जी तू बता सकते हो? घुमा देते हैं सब, यात्रियों घूम जेते जाता हुए है। हम की रे अपन पटा देके फुल करते रट के पढ़े हो केमिस्ट्री, थोड़ा पढ़ो फिजिक्स की तरह, समझ में आ गया ना? तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया तो ना। अच्छा बताओ अब उल्टा हुआ, इसमें मैंने दिख रहा है स्टेटस अपडेट कर रहा है क्या? तो ऐसे लग रहा है व्हाट्सएप टाइपिंग लगता है, ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे ना बटन टुक 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 आदत बनल है ना। तो बोलो इसमें लिखा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी जल्दी करो। कैसे बुझा 10 गो बोलो जल्दी 10 लिखाओ ना, क्या करेंगे? जोड़ने देंगे। हाँ तो बताएगा तब ना, हमको आता है, थोड़े भूल गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 10 गो हो गया। तो योहो में 10 गो इलेक्ट्रॉन है और योहो में है 10 गो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए की बोलेगा इसको? बोलो ऐसे इलेक्ट्रॉन
बात बुझा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होते हैं, देखो हम किसके बारे में बात, यहाँ की लिखल है, यहाँ क्या लिखा है, सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, बाकी सबको कोई मतलब, बाकी अलग होगा, बात खत्म है। जो लिखा है वही सेम और बाकी अलग, यही तरीका है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कहेगा प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ए और बी दोनों, डी में नन ऑफ दी। कौन टिक लगाएगा, कौन टिक लगाएगा, सोच लेना एक बार, सुनो फिर से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम होते हैं प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, सी में ए और बी दोनों, और डी में नन ऑफ दी, टिक लगा। बात बुझ गया ना, वो कहबे नहीं किया है तो ऐसा भी एग्जाम में करेगा, जो होगा उन्हें देगा और दूसरा दे देगा, समझ रहे हो ना। ए निकलो यहाँ से, क्या इतना हुआ क्लियर? हाँ सर रहा, इसीलिए तू उसको पछाड़ दिया। देखो क्या नंबर तुम्हारा 5 में है ना, अगला क्या नंबर जाएगा, नाम बोलो, अब से ज्यादा रहते 2 नंबर रहेगा ना, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ इसी प्रकार से, आगे हम लोग बात करते हैं, है ना। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम क्या है तुम लोग को पढ़ने के लिए। अच्छा, अब पढ़ाएंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड पढ़ेगा रदरफोर्ड जी कि नहीं पढ़ेगा, मैं ठीक है बोल, उधर से पढ़ेगा तो नीचा से 2 नंबर, पढ़ाइएगा सर रदरफोर्ड का मॉडल। नीचा से 2 नंबर में। खाली जाएगा, उतना कम हो जाएगा नहीं सर। अभी टाइम कहाँ हुआ है? तो तू क्या तारीख, 10 तारीख का नाम लिया, 5 का नाम लिया था ना, हाँ, है 5 का, 5 को रहने दो 5 को, 11 तो सर पढ़ रहा है 10,000। 11 तो पढ़ेगा ना, पढ़ न लो, ले मत, सीधा 10 रहेगा, देने में तुमको अच्छा लगेगा, 10 दिए सर जी को, गरम डालते सर हैं, नहीं होगा। और पढ़ न लो, हाँ, मारिए। सब सीधे में बैठेगा के बाद निकाल लेगा। सुनो रदरफोर्ड से एक क्वेश्चन आता है, सुनो रदरफोर्ड, सुनो कई बार पूछा है एग्जामिनर, एक बार पूछता है रदरफोर्ड से कि गोल्ड फॉइल पर क्या एक्सप्लेन रदरफोर्ड की, उससे क्या जानकारी मिला था। रदरफोर्ड का नाम निकालो इसमें, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसी को पता है इस बारे में, बता सकते हो, जानकारी है तो। कहाँ से आया सर का? ये राहुल कहेगा, तुम लोग शांत रहो, माहौल शांत रखेगा, चलो बोलो, हैं, नहीं जानते। हमको लगा कुछ कह रहा है। जी पता है। पवन बता सकते हो रदरफोर्ड के बारे में, बताओ। 101 पतला लिया सर पत्थर, अच्छा उस पर अल्फा किरण प्रहार किया था। अच्छा, तू सब देख रहा है, बोलो यार। नहीं देते हाँ बोलो, अब बोलो, अब कहो। अल्फा किरण प्रहार किया ना सर, हाँ। बहुत लगता है पार कर गया है, हाँ और बहुत फिर से वापस लौट जाता है। अच्छा, और कुछ कितना वापस लौटता है, क्या गम क्या वापस लौटता है, नहीं पता है सर। नहीं पता है, कितना डिग्री पे लौटता है ना। 45 डिग्री। ये 1911 में दिया था, निकालो बुक में, दूसरा सेकेंड लेसन में होगा। तो हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं, देखो हालांकि अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काफ़ी बात कर चुके हैं इससे संबंधित में। अब धीरे धीरे इसके बारे में कैसे खोज, वो थोड़ा सा वो जानकारी ले लेते हैं। नाभिक का खोज कैसे हो गया, मान ऐसा थोड़े कोई सो के उठा और नाभिक के बारे में कहने लग गया वो। तो रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसे रदरफोर्ड का न्यूक्लियर थ्योरी कहते हैं, यानी कि नाभिक के बारे में जानकारी बताए थे रदरफोर्ड, समझ ना आया ना। तो क्या उसका एक्सपेरिमेंट्स थे, उस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं, और हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझने का कोशिश करना है। तो ग्रुप में से दूसरा मोबाइल में निकालो, देखो ई वाला डायग्राम हम भेजे होंगे, ई वाला डायग्राम अच्छा पिक्चर होगा इस ग्रुप में। हम कोशिश करते हैं कि तुमको रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट्स ठीक से समझ में आए। तो इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जो एग्जामिनेशन में आते हैं उस को हम लोग रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं। रदरफोर्ड्स कहाँ सर ये बखने लगा है, पॉलिटेक्निक वाला में जो है ना। पॉलिटेक्निक वाला। हाँ तो ये कौन क्लास चल रहा है अभी, पॉलिटेक्निक। इंटर जी आईएससी चल रहा है ना। अच्छा तो किस में खोज रहे हो, ISC तो कहाँ मिलेगा तुमको, आईएससी मिलेगा ना। हाँ सर। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग
ऐसा कहते सभी पॉलिटेक्निक वाला रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग आईएससी वाला हमने खोजा है। इंट्रेंस मारो ना सर्च रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, गूगल सर्च पा जाएगा। क्या सर्च करेंगे? रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग। तो धुंधला फिगर है ना, नहीं दिखेगा, इसीलिए फिगर मंगवा रहे हैं। नहीं तो एनसीईआरटी बुक में भी डाउनलोड करो, तुम्हारा एनसीईआरटी ऐप है। सर क्या बोले? रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग लिखो ना, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट अपने आ जाएगा। अल्फा। तो रदरफोर्ड ने ये एक न्यूक्लियर थ्योरी दिया था, यानी कि जिस न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में तू जानकारी तुमको हम अभी दिए हैं, वो पता नहीं था। ला इधर, वो पता नहीं था। अब जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसके बारे में जानकारी मिलेगा हमको, तो उसको हम लोग रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स कहेंगे। और वो क्या है एक्सपेरिमेंट्स, समझने का प्रयास करना है और वो समझेंगे। एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है मेरे पास, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल क्या है, सोर्स है। यहाँ दिख रहे हो ना, अल्फा पार्टिकल इमिटर, यानी कि एक इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जिससे अल्फा पार्टिकल इमिट्स होंगे, उससे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। ये समझ में आया? ठीक है। वो क्या किए, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिया। एक क्या लिया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिया। ये चारों बगल देख रहे हो। और ये जो पिलका दिख रहा है, एक ये फोटोग्राफिक प्लेट कह सकते हो। फ्लोरेसेंट स्क्रीन मतलब फोटोग्राफिक प्लेट, जिस पर फोटो बनेगा। क्या है वो, फोटोग्राफिक प्लेट है। उस पर क्या बनेगा, उसका फोटो बनेगा। उस पर क्या बनेगा, उसका फोटो बनेगा, है ना। उस पर उसका फोटो बनेगा। तो वो चीज़ है ना। तो वो चीज़ है डिजिटल इमेज में, ठीक है। इसी में हम लोग, हाँ ये देखो बेस्ट है, यही तो हम खोज रहे थे। रखो इसको, ये बेस्ट इमेज है। तुम लोग हिंदी मीडियम हो ना, तो ये वही बुक का पिक्चर है, ताकि हमको पढ़ाने में भी नोटेशन ऑन करो। तो इसके लिए रदरफोर्ड साहब क्या लिए, एक फोटोग्राफिक प्लेट लिए और क्या ले लिए, एक ठो देखो, ये फोटोग्राफिक सेम एनसीईआरटी का पिक्चर है। ये देखो उधर रखो ना, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, देख रहे हो ना। मतलब इस पर फोटो बनेगा, पर्दा उर्दा कुछ इस प्रकार समझ सकते हो। अब बीच में देखो एगो सोने की पन्नी लिया है। सोने की बहुत पन्नी मतलब बहुत पतला, साइज बारे में बताएंगे। उसको पतला बहुत महीन है। क्या है वो, बहुत महीन है। 100 नैनोमीटर उसका साइज है, 100 नैनोमीटर। पिलका के बारे में पूछता नहीं है, बगल वाला से पूछा भी करो ना, कम से कम जानकारी लिया करो। तो इसका साइज है 100 नैनोमीटर। तू बताओ, एक नैनोमीटर में कितना मीटर होते हैं? 10 के पावर 8 कि 9? 9 सर माइनस अभी प्लस 9 कहा था ना, 9 का प्लस ही हुआ। अब तुम सोचो कि 10 के 1 नैनोमीटर 10 का पावर 9 होगा, तो 2 को यहीं से है, 9 2 11 हो गया। और 10 का पावर 11 क्या लाख पुड़ता है जी, करोड़ों में आ जाएगा। उतना साइज समझते हो कितना मीटर हो जाएगा साइज, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक का। उतना बड़ा तो एक्सपेरिमेंट में लेगा, तू रखेगा कहाँ उसको? क्या प्रमाण, बोलो, समझने वाली बात है ना। नैनोमीटर में होता है, मैंने से बोले तो याद कर लेना। लोग टेक्निक में आएगा एगो, पूछेगा क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर क्या होता है, -9 मीटर। तो 100 नैनोमीटर साइज लिए हो, यानी कि बहुत पतला है। साइज क्या है उसका, बहुत पतला है। रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, चूंकि उस एक्सपेरिमेंट में अल्फा किरण का यूज किया, इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली, उस फोटोग्राफिक के बीच में धरा एक सोने की पतली पन्नी, और उस पतली पन्नी की साइज था 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर 10 पावर -9 मीटर। और उस पर क्या किया, उस सोने की पतली पन्नी पर एक अल्फा कण का स्रोत है। इस अल्फा कण से प्रकाश सोर्स निकली, मतलब क्या निकली, बहुत सारा रे निकली। उसने क्या किया, एक लेड का प्लेट रख दिया बीच में, एक होल कर दिया। इस लेड के प्लेट से रे को गुजारी, किससे, इस लेड के प्लेट से। तो वो देख रहा है कि इस अल्फा, ये जो सोने की पतली पन्नी है, बहुत सारे अल्फा कण इसको पार कर करके क्या कर दिए हैं बताइए, चले गए हैं इस डायरेक्शन में। बहुत सारे अल्फा कण जो है इस सोने की पतली
पन्नी जो है इसके आर पार हो गई है, जो दिख रहा है आर पार हो गई है। कुछ अल्फा कण है, बहुत कम अल्फा कण है जो सीधी चली गई है। क्या हुई है रदरफोर्ड, ये सेटअप समझ में आया पहले। और लाइट बारे अल्फा सोर्स, अल्फा कण निकलेगा। अल्फा कण क्या बाद में बात करेंगे। अल्फा कण निकालेंगे, उससे रे निकलेगा, इस लेड प्लेट से होकर के कहाँ पड़ेगा, सोने की पतली पन्नी पर। उसने देखा कि बहुत सारे मतलब अल्फा कण सीधा नहीं गया है, मार्ग से डेविएट हो गया। देख रहे हो, मार्ग से डेविएट हो गया। देखा कुछ अल्फा कण देखा सीधे गया है, कुछ अल्फा कण क्या हुआ है। और 2000 में से एक अल्फा कण, 2000 में से क्या अल्फा कण, 20,000 ने 1 10 11,000, 20,000 में से एक, यानी कि 20,000 अल्फा कण भेजेगा ना, तो 20,000 में से एक अल्फा कण अपनी ही सीध में वापस लौट गई है, यानी कि 180 डिग्री भेजे हो। ऐसे ऐसे पढ़ा होगा मिरर में, क्या पढ़ा है, लंबवत आपकी किरण अपनी दिशा में क्या होती है, लौट आती है। यानी कि ऐसे भेजे हो ना, तो फिर वो 180 कोण बनाते उसी डायरेक्शन लौट आएगी, बंदा करना। तो ऐसे भेजे हो तो उसी डायरेक्शन में लौट आएगी। ऐसा कब क्या गो होगा, ऐसा 20,000 भेजेगा ना अल्फा कण, तो एक गो ऐसा होगा, एक गो लौटेगा। समझ रहा ना। इसी एक्सपेरिमेंट चूंकि ये रदरफोर्ड साहब किया, नामे पर रख देते हैं रदरफोर्ड से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड का न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान न्यूक्लियस का खोज हुआ था। कैसे हुआ था आगे हम बात विचार हम लोग करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो ये एक अल्फा गोल्ड फॉइल है, एक पतली गोल्ड फॉइल है, इस प्रकार से गोल्ड फॉइल है। उसके मॉलिक्यूल देखेगा ना तो कुछ इस प्रकार से मतलब दिखता है, कुछ मधुमक्खी की छत्ता देखे हो, कुछ इस प्रकार से है ना, उस पर इसी प्रकार से कुछ है, छत्ता छत्ता नहीं देखे हो। हाँ सर देखे हैं, बहुत है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक हम लोग क्या लिए हैं, गोल्ड फॉइल। ये क्या है, ये गोल्ड फॉइल पेपर है। अभी बहुत कुछ बताएंगे इस चीज़ में, इस डायग्राम को पढ़ेंगे। गोल्ड फॉइल क्या लिए हम लोग, पेपर लिए हैं। बहुत पतली पन्नी, पन्नी का जितना साइज होता है ना उसी साइज का लिए हैं। अच्छा एक चीज़ दिमाग में किया है, ये बताओ 1 ग्राम सोना से शायद 1 ग्राम सोना है, कितना लंबा था, कितना तुम बताए थे, 2 मीटर बताए ना। 1 ग्राम सोना से बहुत क्या अथी, हाँ 2 किलो नहीं बताए थे क्या, बताए होंगे ना। तार उसमें खींच सकते हैं। हाँ तो 1 ग्राम सोना। हाँ तो की सोच रहा है, 0.04 समझा। और इसी कारण से इसी का सोना क्यों महंगा है बताओ कोई हमको। थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं, इससे टॉपिक्स पर हट करके। सोना या दिमाग मत घूमने सोचते मत, ये देते हैं। अब चलो बता ही देते हैं। सर सोना किसी से पहले रिएक्शन नहीं करता और जो जानते हैं बता सकते कम हैं। मिलता है, और चमकीला होता है शानदार। हाँ ज़्यादा करंट फ्लो होता है, है सोना में ज़्यादा करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है। और कम वाली बात कोई नहीं कह रहा है, हम जो सोच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट बात है। वो बोलते शिवम में आप बताओ, भरोसा मत, तुम लोग हल्ला नहीं करेगा। चलो सुनो, क्या बताएंगे। उसका जो है सर अथी मतलब आघात वर्धता और ये मतलब बहुत अच्छा। सुनो एक एक स्टेप बताते हैं। पहला बात देखो, जो चीज़ खोजने पे मिलता है ना, कहेगा ये दुर्लभ पदार्थ है, बहुत महंगा है। जैसे अभी कौन सब्जी का सीजन है, अभी कौन सी का सीजन है, झींगा, झिंगली, भिंडी कौन सी का सीजन नहीं है। अभी सब्जी गोभी रखते अभी खोजेंगे तो मिलेगा, अब मिलबो करेगा तो बहुत महंगा देगा। वो कहेगा वो 60 टका लेगा, 80 टका। समझ रहे हो ना बात को। यानी कि मतलब ये है कि सोना ज़्यादा है ही नहीं। और दूसरा बात, जहाँ है भी तो उसको खदान से निकालने में, माइनिंग करने पर काफ़ी खर्चा आती है, निकालने में काफ़ी क्या होगा, खर्च आती है। कैसे निकाला जाता है 12th में पढ़ोगे, उस चीज़ को पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में, समझ में आएगा ना। तो उसको निकालने में बहुत सारा पहाड़ को ढाएंगे, खोदेंगे उधेंगे, तो कम सम निकलेगा सोना। समझ रहे हो ना, इसीलिए वो काफ़ी महंगे हैं, समझे ना। क्योंकि उसको निकालने में, प्यूरीफाई करने में काफ़ी रुपये खर्च हो जाते हैं, इसलिए वो महंगा है। और दूसरा बात, इसने वो भी ठीक ही कहा, रिएक्शन नहीं करते हैं कि मुझे ख़राब जल्दी नहीं होता है, हमले काम की नहीं, अलग बात है। तो हम ये बता रहे हैं जो सैटेलाइट सब साइंटिस्ट भेजते हैं ना, उसमें सोना का ही यूज किया जाता है। हाँ बुझा, सोना के पन्नी तन्नी बहुत कुछ सोना का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है यूज, दूसरा रिएक्शन नहीं करेगा, वैसे वैसे रहेगा। दूसरा बात है कि बड़ा बढ़िया करंट फ्लो करता है उसमें, सोना में नहीं होता है जल्दी से रिएक्शन भी, जल्दी किसी से रिएक्शन भी जल्दी नहीं करता है, समझ रहे हो ना।
और दूसरा बात क्या है, बहुत पतला वायर बना सकते हो उससे। और साइंटिस्ट जब भेजते हैं उसको स्पेस में, तो वहाँ तो इतना छोटका मशीन है और वो करता है बहुत सारा काम, उसका नट बोल्ट भी और भी पार्ट पुर्जा भी छोट छोट होगा ना, यही से इसलिए वो भेजते हैं। और मजबूत भी होता है वो, बात समझ जाएगा, ये कारण है। तो और सोने का पतली पन्नी इसीलिए लिया, ये क्यों बताया है मैंने, क्योंकि सोना को बहुत पतला तू लेस कर सकते हो, हीरा चांदी से भी पतला सोना को, इसलिए वो सोने के लिया था रदरफोर्ड साहब। अब बात बुझा, किसी से क्वेश्चन कर देंगे सोने का ही लिया, हम हीरा लेंगे, ले आओ। हीरा हमारा मन है लोहा लेने का तू जवाब हीरा दो। भाई इतना तनु नहीं होता है। बात समझ में आ गया ना, तनु नहीं हो पाएगा, हीरा कहाँ से तन्यता तन्यता नहीं होगा, तन्यता मतलब पतला होता पन्नी है। उसका उतना पतला नहीं हो पाएगा ये। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस में क्या अंतर है? तन्यता यानी उससे तार बनाया जा सकता है, लेकिन अगतवर्त्या मतलब ये पतला सुनो, चादर बनाएंगे। सब कंसेप्ट गलत है। यहाँ पर क्या लिए हैं? सोना। पतली पन्नी लिए हैं, यहाँ तार थोड़े लिए हैं, चादर लिए। चादर लिए हैं, तो फिर तू तार काहे कह रहे हो? उसका तो तार वाला बना सकते हैं, बोलो। नहीं सीखो, इंजीनियरिंग है ये। पतली पन्नी लिए, बात खत्म है, लोड ओवरलोड हो जाएगा, तू अभी जानबे नहीं करते हो, सिलेबस में ही रहो। क्या इतना समझ में आया? पतली पन्नी लिया, इतना रखो कि गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड पेपर लिया क्या करेंगे? अब हायर क्लास को पढ़ाते हैं तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, आ जाता है ना, आ जाता है दिमाग ये में, दीजिए। इसीलिए नहीं बताएंगे। 100 नैनोमीटर इसका साइज है, कितना साइज है? 100 नैनोमीटर है। और यहाँ पर एक रेडियम गन है, और उससे अल्फा रे स्कैटरिंग हो रही है, निकल रही है ना। एक रेडियम गन ले लिया, और यहाँ से एक मतलब अल्फा सोर्स कह सकते हो या कुछ भी कहो, इससे अल्फा किरण निकलेगी। इससे क्या होगी? अल्फा किरण इससे निकलेगी, अल्फा किरण इससे, है ना। हल्का वाला अच्छा चलो इसी से लिख देते हैं, ये लीजिएगा, हरा वाला लाओ ना, ये वाली है ना, कौन है देखिए हरे है, हरे तो है, सर इसका ब्रांडेड पेन है। ठीक है, अरे वही है, मतलब बुझे हो। तो अब देखो, जैसे अल्फा सोर्स रे भेजा है ना, तो ऐसे होगी, कुछ रे होगी जो आर पार चली जाएगी इस प्रकार से, है ना, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, आर पार निकल गया। कुछ रे होगा, बड़ा खच्चर है वो, तो ऐसे जाएगा, ऐसे हो गया, ऐसे जाएगा, ऐसे हो गया, ऐसे जाएगा और ऐसे हो गया, समझ रहे ना बात को? ऐसे गया और ऐसे हो गई। और जब 20,000 भेजेगा, 20,000 में से एगो अपनी ही दिशा में ऐसे जाएगा, और सेंटर में ऐसा कुछ है, यहाँ तक आगे नहीं जाएगी। अब पता नहीं सेंटर में क्या, नहीं जानते हैं, कुछ है ऐसा, मतलब उससे अब लौटेगा, किसी से टकराएगा तब ना, किसी से टकराएगा तब ना, आगे मत गया, ये यहीं पर किसी चीज़ से टकराया है, ऐसे गया और फिर टकरा करके ऐसे लौट गया, और उसी पाथ पर लौटा, तो क्या डिग्री कौन बनाएगा? 180 डिग्री का। ऐसा कब होगा? यहाँ से ये अल्फा सोर्स है, ये अल्फा क्या है? सोर्स है, और 20,000 में से एक वैसा होता है, कितना होगा? एक ऐसा होगा कि लौट जाएगा वापस। उसने सोचा कि 20,000 भेजे हैं, एक लौटा है, इसका मतलब लौटता तभी है जब किसी से टकराएगा, यानी कुछ तो कुछ है बीच में, पतली पन्नी के बीच में कुछ ना कुछ तो है, और उसी का उसने नाम दिया नाभिक न्यूक्लियस, रदरफोर्ड। और यहीं से खोज हुआ न्यूक्लियस का नाभिक, जो तुमको पहले पढ़ा दिए हैं, समझ में आएगा ना। तो उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ लिखे हुए हैं, सुनो थोड़ा सा, जिसने मैंने बताया। अब एक बार कट भी कर देते हैं, स्वाहा स्वाहा। अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। अधिकांश अल्फा कण विक्षेपित हुए, निकल गए। विक्षेपित हुए का मतलब बिना मार्ग से भटके सीधे सीधे चला गया, बिना मार्ग सीधे सीधे चला गया। अल्फा कणों का कम अंश बहुत, क्या ये सब लिख दिया, छोड़ो, मैंने जो बताया वही काफ़ी है। अब देखो, तो इसी से रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया। तो क्या ये नाभिक के बारे में पता चला कि उसने और एक अल्फा कण क्या होती है, वो He+2 होती है। अल्फा कण के बारे में बोलेंगे तो हीलियम जब +2 है तो की बुझेगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये क्या कर दिया है। तो He+2 को ही अल्फा कहा जाता है ना, अल्फा कण कहा जाता है, इस बारे में आगे बात करेंगे। इसे डाई पॉजिटिव
हीलियम आयन के नाम से हम जानते हैं। अभी और कुछ बताएंगे, इसमें ख़त्म नहीं हुआ अभी टॉपिक्स। डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, हीलियम आयन के नाम से इसे हम जानते हैं। रदरफोर्ड ने देखा कि अल्फा कण होते हैं He+2 इसका मतलब उस पर प्लस चार्ज है। कौन चार्ज है जी? अब प्लस चार्ज, और मैग्नेट ने पढ़ा है नॉर्थ को सटाएगा तो विकसित करेगा, यानी कि जब तक दो प्लस चार्ज नए आपस में सटेगा तब तक विकसित नहीं होगा। इसका मतलब ये गोल्ड फॉइल के सेंटर में कुछ न कुछ तो है, जिसके कारण ये अल्फा पर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे टकरा करके लौट गया है, और इसीलिए कहते हो नाभिक पर प्लस चार्ज होते हैं ना। प्रोटॉन है ना जी, वहाँ पॉजिटिव चार्ज है उस पर उपस्थित, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। अब बात बुझा? नाभिक में पॉजिटिव, अब नाभिक नाम नहीं दिया गया है, उसने सोचा ऐसा रदरफोर्ड साहब कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि प्लस है तो पक्का प्लस होगा, तभी रिपेल किया है, वो रिफ्लेक्ट होकर आ गया है, और ऐसा सब जगह से नहीं हुआ है, एक सेंटर से ऐसा हुआ है, तो इसीलिए उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस, और बोला उसमें प्रोटॉन उसमें प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होते हैं। कुछ समझ में आया? ये समझ में आया तो एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे न्यूक्लियस खोज दिया। तो उसने न्यूक्लियस उसने बताया, और इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंक्लूजन क्या निकले हैं उसको देखेंगे हम लोग। इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंक्लूजन ये निकले, कंक्लूजन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड साहब किए तब बताया। सुनो क्या देखे हैं हम, तार कतन में भूत था, आगे चलो कंक्लूजन। सब देखा है भूत? निष्कर्ष कंक्लूजन रदरफोर्ड साहब ये बताए कि परमाणु के सेंटर पर जो है, परमाणु के सेंटर, जैसे परमाणु मान रहे हो, सेंटर पर जो सेंटर पार्ट्स होंगे उसको नाभिक बोला उसने। क्या बोला उसको? नाभिक। रदरफोर्ड साहब CLEUS, उसको न्यूक्लियस कहा उसने। और उसने बताया कि सेंटर पर ऐसा कुछ भारी चीज है। क्या चीज है? भारी चीज है, और प्लस चार्ज उस पर है। इसी कारण से मेरा अल्फा जो रे है वो लौट गया है। अल्फा रे क्या हुआ है? लौट गया है। अब बाकी जगह तो सीधा चला गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसका मतलब सेंटर का मास क्या है? परमाणु के मास से ज़्यादा है। परमाणु का यदि मास बात करेंगे उसकी तुलना में सेंटर का मास क्या होगा? ज़्यादा होगा। और सेंटर के बाद वाला जो एरिया है, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होते हैं। क्या होते हैं वो? इसीलिए ना दरबार मार के गया को रोकने वाला नहीं मिला, अब बीच में मिला रोकने वाला। इससे कंक्लूजन ये निकाले रदरफोर्ड साहब कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होते हैं? खाली होते हैं। और परमाणु का जो भार है वो नाभिक के भार के तुलना में नगण्य होता है। मतलब नाभिक का भार ज्यादा होगा, अब परमाणु का भार क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन बहुत खराब बात, लेकिन आयतन बात करेंगे तो नाभिक का आयतन कम होगा और परमाणु का आयतन ज्यादा होगा। यानी नाभिक का आयतन परमाणु का आयतन की तुलना में नगण्य होगा। क्या हुआ? कुछ समझ में आया? आ गया ना? कितना परसेंट आया? फुल परसेंट आया। लौट गया है। लेकिन डेंसिटी तो केंद्र का है ना, इसीलिए क्योंकि वहाँ मास ज्यादा है, जहाँ जिसका अधिक मास डेंसिटी उसका अधिक होती है। कम क्षेत्र में जितना अधिक मास कंसंट्रेट होंगे उसका डेंसिटी उतना अधिक होगा। समझ रहा ना बात को? कुछ पता चला? जैसे कुछ और समझने का प्रयास करते हैं नाभिक क्या, थोड़ा सा और साइड बात कर लिए। सुनो एक चीज, यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद माना जाए, नाभिक को निकल है वहाँ, हमने कब मन से कर रहे हैं, तू टीम है ना, कप्तान है, कोच वाह झूठे सब बेइज्जती करते हैं। तू तो कोच है। चलो ना IPL खेलते हैं गांव में, 1000 तक आप लगा IPL हुआ कल परसों करवाया। हैं? कौन तू जीता था? हाँ सर, लाओ, टीम जीता। जमा करो पैसा यहाँ पर, सब जीत कर लाओ यहाँ पैसा सब। सुनो ना बताते हैं, गाँव में जितना लोग खेलता है ना, को क्रिकेट खेलो, हाजरिया सर के पास लेकर सबको ब्रह्म ज्ञान देंगे। उसको जितना बनेगा उतना बढ़ेगा। सही कह रहे हैं। लाओ पैसा, पढ़ाते हैं, तैयारी करो, सब खेलता है पैसा लेकर के। पैसा लग के करेगा, जियो का रिचार्ज कर लेकर ड्रीम 11 देखेगा, हमको देगा तो हम ऐसा उसको अस्त्र देंगे, जितने बनेगा उतना बढ़ेगा। अरे बात बुझा? नाभिक को क्या बुझेगा? गेंद क्रिकेट वाला, तू अपना गेंद बुझना, समझ रहे हो ना? कहा है इसमें, यदि नाभिक को क्रिकेट गेंद माना जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगा।
नाभिक देखो, एक तो परमाणु बहुत छोटा है, तो कितना बात है। डाल्टन साहब कह के गए थे, राम कह गए थे सिया से, डाल्टन साहब कह के गए थे परमाणु अविभाज्य है, परमाणु विभाजित नहीं कर सकता है, इसे काट नहीं सकते हो। बाद में उसके अंदर न्यूक्लियस खोज हुआ, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन खोज हुआ, मेजॉन न्यूट्रॉनो पॉजिट्रॉनो खोज हुआ। अब जैसे न्यूक्लियस क्या होती है, यानी कि कहा यदि क्रिकेट जो खेलते हो आईपीएल वाला, वो गेंद बुझो, वो न्यूक्लियस है, तो परमाणु का त्रिज्या कितना होगा? 5 किलोमीटर। सोचो कितना हुआ 5 किलोमीटर। यहाँ से चकला जाओ, हाँ और यहाँ से सेंटर मानो अपना, यहाँ से हम सेंटर है, रेडियस मानो चकला तक का, और वहाँ से एक सर्कल मारो, ड्रॉ करो है। हम जो बैठल है ना, यहाँ गेंद रखो, ये हो गया नाभिक, ये पूरा हो गया परमाणु। तो इतना छोटा है नाभिक, तो बताओ इतना बड़ा कितना आयतन, वॉल्यूम अधिक होगा ना। गेंद का कुछ आयतन है, इसीलिए मैंने कहा कि परमाणु का आयतन की तुलना में इस नाभिक का आयतन नगण्य है। किंतु परमाणु का न्यूक्लियस जो उसका भार, न्यूक्लियस का भार परमाणु के भार से अधिक है। उल्टा चलो, परमाणु का भार बहुत कम है किसकी तुलना में? न्यूक्लियस के भार से। उसमें प्रोटॉन है, तो भार पढ़े हो किसका कितना भार होता है, देखो जाके टेबल में लिखा होगा। समझ में आ रहा है? और है अभी क्वेश्चन होगा। छोड़ दें? नहीं सर, अब ये राहुल छोड़ देने के लिए छोड़ देंगे। छोड़ दें। 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, बता दो तो छोड़ देंगे। 2-3 को है तब बता दीजिए ना, तो ये पूरा कहीं क्लियर करता नहीं, ये तो कुछ मैं तो आधा तू घंटा जो कहेगा समय वही दिया करेंगे, है। बोलो क्या कहता है। पढ़ा दीजिए ना। पढ़ा दीजिए सर। ठीक है पढ़ा देते, सुनो तब। ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। कन्या को छोड़ी देंगे क्या होगा? नहीं तब नहीं छोड़िए, यहाँ तक पढ़ा दीजिए तो छोड़ दीजिए। और छोड़ देते नहीं कन्या, टॉपिक तब खत्म कीजिए सर। कन्या अब छोड़ दो देगा। घंटा पढ़ाइए सब। तब फिर कल अपडेट खबर चले छे चलेगा। मारो उठा सर आराम से लगत लगे तो चलो। परमाणु का धनावेश तथा अधिकतम द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। इस मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल जो दिए थे, जो मैंने कहा अभी किताबी भाषा एक बार देखो, परमाणु का धनावेश क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। क्लियर हो गया? यानी कि पूरा परमाणु का जो भार है वो कणी को क्षेत्र में केंद्रित था, वहाँ टिकरी रखल था, बुझा? हाँ, बाकी जगह रस था, रस का अधिक होगा, भार की टिकरी का होगा। समझ में आ रहा है ना? अब की बार गैस टका छोड़ेंगे नहीं, सोच लो। नाभिक, और उसने खुद बताया कि नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर बेरोजगार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, और जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसका नाम रख दिया हमने ऑर्बिट, कक्षा कहेंगे उसको आज से। रदरफोर्ड साहब बोले थे ये जो इधर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इसको हम लोग कक्षा कहते हैं। क्या कहेंगे? कक्षा, ऑर्बिट कहेंगे। इसका भार यहाँ पर कंसंट्रेट है, और परमाणु का इतना भार जो है ये खाली है, इम्प्टी है, इसीलिए ये रे मुड़ गई या आर पार चली गई। अब बीच में नहीं गया चूंकि वहाँ न्यूक्लियस था। बात समझ में आ गया ना? तो हम हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं, पढ़ते हो तो हट करो, मेरा हाथ पैर चलता है पढ़ने वक्त, भौंक देंगे कभी आंखें में चला जाएगा, इसलिए हटा के रखो सब मुड़ी। हमको याद नहीं रहता कितना हाथ आगे हम किए, मेरा फोकस रहता है समझाने पर, मजा है। इसीलिए वो सख्त इंस्ट्रक्शन है। कितना सबको हुआ क्लियर? अल्फा एक्सेप्टिंग समझ में आया? रदरफोर्ड गया था करके टेंशन हमको दे दिया, 1 घंटा बोलना पड़ा। हाँ, चीज है सर, अभी नहीं जानते हैं। अब चलो, कहा जाता है मैं बहुत तेजी से घूमते हैं, जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा, उसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन उस विरेचक कक्षा में बहुत तेजी से चक्कर लगा रहा है, भूखल पेट है, एकदम पूरा दे रहा है, देर दर बढ़िया सोचता रसगुल्ला आएगा खाएंगे। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है। जैसे सौर मंडल में बीच में कौन होगा? सूर्य भगवान। चारों तरफ सब ग्रह चक्कर मारता है ना, तो ग्रह है इलेक्ट्रॉन, अब बीच में है बाबा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो बैठल हैं, इसीलिए वो फिगर भेजे। कुछ इसी प्रकार से हैं, इसीलिए वो फिगर भेजे थे। अब बुझा? देखा था फिगर? पहले लगता है कौन चीज, अब समझ रहे हो ना बात को? ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो वहाँ पर हैं। सेंटर में सूर्य है, उसको बोझो न्यूक्लियस,
चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहा है। अब वो है जिसमें लगाते हैं ग्रह चक्कर, जिस पाथ पर घूमेगा वो रास्ता को नाम देते हैं ऑर्बिट, कक्षा कहते हो। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस चारों तरफ, दंडवत नमस्कार इलेक्ट्रॉन कर रहा है, जय हो प्रोटॉन, जय हो प्रोटॉन घूम रहा है। अब तो जिस पाथ पर घूमेगा उसी को कह देंगे ऑर्बिट, कक्षा कह देंगे। आज से बात बुझा। जी सर। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बने होते हैं। इस पर कल बात करेंगे क्या होती है। अगला प्रोग्राम खत्म हुआ। रुकिए इसमें अच्छा, क्या हाँ